तो भारत देश के लोगों ने अब एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सब के सब हैरान। यहाँ तक कि अरब देश के सैकड़ों की आंखें चौंधिया गई। और यकीन मानिए दोस्तों, आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके चेले चप्पाड़े क्यों हैं भारत के पीछे पड़े और क्यों भारत के लोगों पर डाका डालना चाहते हैं। लेकिन इस कारनामे की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसे देखकर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, तो कुछ लोग हद से ज़्यादा खुश होने वाले। तो चलिए आखिरकार पूरी खबर क्या है विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब बेटा अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ बड़ा करता है तो वह सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और इस बार भारत के बेटे बेटियों ने वह कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया के किसी और देश के लोग आज तक नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रवासी नागरिकों यानी NRIS ने इस साल एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिससे अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की तो बात छोड़िए, अरब देशों के शेख तक दंग रह गए और इन जैसे तमाम देशों की आंखें चौंधिया गई। दरअसल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वह हर साल भारत की हर तरफ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की रिपोर्ट जारी करता है ताकि हमें ये खुद बात मालूम चले कि हमने किस क्षेत्र में अच्छा किया और किस क्षेत्र में खराब किया। इसी में से RBI एक ऐसी रिपोर्ट जारी करती है जिस पर भारत की सरकार के साथ साथ या फिर यह कहिए कि भारत की सरकार से ज़्यादा विदेशी सरकारें ध्यान रखती हैं। हम बात कर रहे हैं रेमिटेंस, जो कि एक तरीके से विदेश से भारत में आया हुआ वह पैसा होता है जिसे भारत के लोग ही भेजते हैं। खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को विदेशों से कुल 135.46 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11.54 लाख करोड़ का रेमिटेंस यानी कि सीधा पैसा प्राप्त हुआ। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। और यह सिर्फ पैसा नहीं, यह है भारत की मेहनत, भारत की विदेश नीति की सफलता और हमारे प्रवासी भाई बहनों के भारत के लिए अपार श्रद्धा का प्रमाण है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसमें है रणनीति, कूटनीति, अमेरिकी राजनीति का दखल, ट्रंप की चाल और भारत की आर्थिक संप्रभुता की एक नई मिसाल। क्योंकि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि प्रवासी भारतीयों ने इतना ज़्यादा पैसा अपने देश को भेजा। वैसे तो पिछले साल भी भारत टॉप पर था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मनी कंट्रोल, DNA, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया और फर्स्ट पोस्ट जैसी कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस रिपोर्ट को कवर किया और बताया कि भारत अब पूरी दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग देश बन चुका है, जहां 135 अरब डॉलर 11,54,729 करोड़ से अधिक होता है, जो कि GDP का लगभग 3.5% हिस्सा है। और कंपेयर करें तो यह रकम पाकिस्तान के पूरे विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना और बांग्लादेश के बजट से 3 गुना ज़्यादा है। और तो और इस बात को जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि 90 से भी अधिक देश ऐसे हैं जिनकी टोटल GDP भी 135 बिलियन के आसपास भी नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पर मेक्सिको है, जिनमें लोगों ने 68 बिलियन डॉलर कमाकर अपने देश में भेजे, जो कि भारत का आधा है। नंबर 3 पर है चीन, क्योंकि चीन लोग भी खूब सारा पैसा कमाकर अपने देश में बेचते हैं, लेकिन इनके लोग केवल 50 बिलियन डॉलर ही बेच पाते हैं हर साल। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने पिछले साल 129 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार तो 135 अरब डॉलर पहुंचने के साथ पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब बात करें कि यह पैसा आया कहां से, तो सबसे ज़्यादा पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन 27% है। और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, कतर और UK जैसे देशों के साथ साथ सिंगापुर जैसे कई देशों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब साफ है कि भारत के श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और व्यापारी हर देश में भारत का परचम लहरा रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यह सराहनीय है। लेकिन इस रेमिटेंस से भारत को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि यह सारा पैसा हम अपने परिजनों को भेजते। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे देश का बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल
पहली कमाल की बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, जिससे रुपया मजबूत होता है, क्योंकि भारत के जो भी लोग विदेश में रहते हैं वह जो भी पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं उनमें से ज़्यादातर पैसा डॉलर में होता है या फिर किसी और विदेशी मुद्रा में होता है। तो आरबीआई करती यह है कि इस पैसे को अपने पास रख लेती है और भारत में उनके परिवारजनों को रुपया दे देती है। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू को भी सहारा मिलता है, और क्योंकि यह पैसा अधिकतर मिडिल क्लास और लोअर क्लास परिवारों में पहुंचता है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होता है और साथ ही ग्रामीण बैंकों को भी इस वजह से सहारा मिलता है और वहां अपने लिए निवेश इकट्ठा कर पाते हैं। इसके अलावा भारत अपनी ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ें विदेश से खरीदता है, फिर चाहे वह कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो या फिर कोई टेक्निकल सामान हो। इसकी ज़्यादातर पेमेंट करनी पड़ती है वह अमेरिकी डॉलर में होती है और आरबीआई की रिजर्व में यही अमेरिकी डॉलर पहले से ही रहेंगे, तो विदेशों में पेमेंट करना हमारे लिए और भी आसान रहता है। यानी कि यह पैसा सीधा देश की अर्थव्यवस्था में खून की तरह दौड़ता है, जिसे आप राष्ट्र निर्माण की ऑक्सीजन कह सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका जैसे देशों की नज़र भारत को इस मामले में नीचा करने के लिए देखने को मिल रही है। दरअसल अभी तक भारत में जो भी रेमिटेंस दूसरे देश से भेजा जाता था उसके लिए अमेरिका में कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन हाल ही में अमेरिका में ट्रम्प ने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि 5% रेमिटेंस पर टैक्स लगाया जाएगा, यानी कमाई भारतीय लोगों की होगी लेकिन 5% उसमें यह एक्स्ट्रा ले जाएंगे। हालांकि जब भारत के साथ ट्रेड डील पर उनकी सहमति नहीं बनी तो इन्होंने इसे घटाकर 3.5% करने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी जब उलझने बढ़ती रही तो इन्होंने हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का नाम लेकर घटाकर 1% कर दिया, जो कि आने वाले 2026 से लागू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ट्रम्प ने रेमिटेंस पर जिस टैरिफ को लगाने का प्रस्ताव रखा था उसे पूरी तरह से हटाया तो नहीं, लेकिन घटाकर 1% कर दिया। यानी कि अगर अब कोई भी भारतीय अमेरिका में पैसा कमाकर भारत में भेजता है तो हर 100 रुपये में से 1 रुपया अमेरिका के पास जमा करना होगा। फिलहाल अगर अमेरिका अपने देश से दूसरे देश में पैसा भेजने पर 1% टैक्स लगाता है तो यह उनके ऊपर डिपेंड करता है और यही कुछ लोगों के लिए दुख की बात है। भारत के जो भी जीनियस लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, वह काम कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों में और उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत को उनके द्वारा उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना कि वह सामने वाले देश को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जैसे देश उन्हें लोगों के द्वारा सामने वाले देश को भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स लगाने का फैसला ले रहे हैं। जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी को अपनी हथेली पर संभालते हुए फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका क्या फैसला लेता है। लेकिन अभी के लिए भारत पहला देश बनते हुए विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के उन लोगों को बधाई दे जिन्होंने भारत को यह पहचान दिलाई, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।